डीपीएन टाइम्स में सभी का स्वागत है। नमस्कार। मैं राजा देवी बकत सिंह के पांचमुखी मंदिर पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी कुछ लोगों से लेंगे और अपना भी यहां पर अध्ययन करके कोशिश करेंगे कि दिखाएं। अब जहां पर गोंडा के राजा ने ठुकरा दिया था समर्पण का प्रस्ताव, वहीं पर 1857 की क्रांति के अमर सेनानी राजा देवी बख्श सिंह पूरी जिंदगी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ सके। उनका जन्म गोंडा जिले के जिगना गांव में हुआ था, जहां पर इस वक्त मैं जिगना गांव में मौजूद हूं। अब आप देख सकते हैं कि ये इनके ड्योढ़ी हैं, जहां पे ये उनका एक सगरा भी है, जो देख सकते हैं कि सगरा जो आज भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिगना गांव में हुआ था। इनके पिता दलजीत सिंह एक छोटे से जमींदार थे। गोंडा के राजा के कोई लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने देवी बख्श सिंह को गोद लिया था। जहां पर गोंडा के राजा की जिम्मेदारी संभालने के बाद राजा देवी बख्श सिंह सोहरत और अवध के नवाब तक पहुंची। एक बार ये अवध के दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक घोड़ा लाया गया था। उस घोड़े में बैठने का कोई साहस नहीं कर रहा था, लेकिन देवी बख्श सिंह दौड़कर घोड़े की लगाम जोर से पकड़ ली। इतनी जोर से उसे डांटा कि पूरा दरबार कांप उठा। घोड़े के नंगी पीठ पर सवार हो गए। उस घोड़े को लखनऊ की सड़कों पर दौड़ाते रहे। जब वापस दरबार पहुंचे तो घोड़े के मुंह से फेना बह रहा था। यह देख बेगम हजरत महल देवी ने बख्श सिंह को बुलाया और बेटा कहकर उन्हें सीने से लगा लिया। देवी बख्श सिंह ने उन्हें माँ सबसे संबोधित किया। जहां पर आप देख सकते हैं कि उन्हीं के बारे में मैं यहाँ इस वक्त आया हूँ, जहां पर उनकी पूरी ड्योढ़ी और ये तालाब, जहां पर इसको सगरा कहा जाता है, जहां लोग यहाँ पर स्नान करते थे। और आज भी ये सीढ़ियाँ देख सकते हैं कि ये सीढ़ियाँ उसी ज़माने की बनी हुई हैं, जो 1857 के क्रांतिवीर पुरुष थे। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो इस वक्त सरकार की नज़रों से या पर्यटन स्थल से दूरी है, न सरकार भी इस पर कोई नज़र गड़ा पाई है, न यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका जिम्मा उठाया कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। यहाँ पर लाखों लोग हर साल इस पंचमुखी मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो वह पूरा जीवन अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन फैजाबाद से आ रही अंग्रेजी सेना का राजा देवी बख्श सिंह ने लमती लोलपुर में उनका आमने सामना हुआ, जहां पर अंग्रेज़ों से जमकर मुकालबा किया। लेकिन 15 दिन तक यहां पर मोर्चा चला। बाद में गुपचुप तरीके से अंग्रेजी सेना घाघरा में इस पार उतर आई, लेकिन लमती से दोनों के बीच युद्ध हुआ। यहां से राजा को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने नेपाल जाकर शरण ली, जहां पर वहां पर दाग घाटी देवमुख नामक स्थान पर ठहरे थे। अब आपको हम दिखाते हैं इस पंचमुखी मंदिर की पौराणिक स्थल, जहाँ पर आज भी शिवाला है, जहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम बाबा से पूछेंगे कि इस पंचमुखी मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दें। बाबा, आपका शुभ नाम? भगवान दास। तो आप इस मंदिर पर कब से हैं? 12 साल। 12 साल। तो यहाँ जो पंचमुखी शिवाला है, इसकी क्या कोई प्रतिष्ठित या कोई मनोकामना या जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हो? हाँ, आस्था जुड़ी है। तो कुछ बताएं यहाँ के बारे में। अरे पंचमुखी मंदिर से प्रसिद्ध है। महाराजा देवी बख्श सिंह का पंचमुखी मंदिर बनवाई ना। हाँ, कोई साधु वाधु आवत हैं और चले जाते हैं, या कुछ बनवाते नहीं अपने कुछ करो। तो क्या किसी अधिकारी के अभी तक इस पौराणिक स्थल पर पाँव नहीं पड़े? आवत में कह के चला जाता, कुछ करते नहीं है। और ये क्या है? ये नागा बाबा का समाधि है। ये आप देख सकते हैं श्री श्री 108 नागा बाबा वीरभद्रदास, जिसकी मृत्यु 14 मई 2006 को हुई थी, जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है। तो मंदिर खोलेंगे। अब हम पंचमुखी मंदिर का दर्शन कराने का वो करेंगे, जहाँ पर महंत जी मंदिर के द्वार खोल रहे हैं।
ये है पंचमुखी मंदिर, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। जहाँ पर देख सकते हैं सब तरफ मंदिर की भव्यता को, जहाँ सुंदरता बिखेर रही है। वहीं पर जहाँ पर लाखों भक्त हर साल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि, कजरी तीज, यहाँ पर जमदुत्या, जहाँ पर दशहरा, यहाँ पर सभी लोग आते हैं। जहाँ पर यहाँ की ये भी मन्नत है कि यहाँ पर जो दर्शन करने आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जहाँ पर हम भी इसीलिए आए हैं कि सभी अपने दर्शकों को दिखा सकें कि देवी बख्श सिंह के द्वारा बनवाए गए पंचमुखी मंदिर की भव्यता के बारे में वर्णन करें। अब आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ जो देवी बख्श सिंह के बनवाए गए महल को पूरा धराशायी होते दिखाया गया रहा। जैसे सारी दीवारें टूटी हैं और एकदम बगल की दीवारें एकदम पूरी तरह से जर्जर हैं। जहां पर न सरकार की नज़रें पड़ रही हैं और न हमारे जिलाधिकारी महोदय या पर्यटन स्थल अधिकारी की कि जहां पर इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। वहीं पर उनकी ये भी है कि जहां पर राजा को उन्होंने बताया कि नेपाल जाकर शरण ली थी, वहां पर दांग घाटी के देखसुख नामक स्थान पर समर्पण भी कई प्रस्ताव आए, लेकिन उन्हें सब ठुकरा दिया। वहीं पर उनकी मृत्यु की बात बताई जा रही, लेकिन देवी बख्श सिंह को सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। आज भी उनकी ड्योढ़ी पर ताजिया झुक जाती है। जब कभी निकलती है तो ताजिया वहाँ से झुका के ही निकाली जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इस राजा के महल की पूरी गाथा, जहाँ पर समर्पण भाव, जहाँ देश के लिए कुर्बान हो गए, मर मिटने की लिए अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने कभी घुटना नहीं टेका। 400 साल पहले इस राजा ने बसाया था, इसी राजा ने बसाया था गोंडा शहर को। देवी बख्श सिंह ने 4 साल पहले बसाया था। विशेष क्षत्रिय थे, जहाँ पर अब इनकी पौराणिक, जहाँ गोंडा की स्थापना की गई। प्राचीन काल में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अब आप देख सकते हैं यहीं पर बगल में ही है इनकी पुराना भवन, जहाँ पर आज भी डेली दीपक जलाए जाते हैं। जहाँ लोगों का ये भी कहना है कि कई बार शासन और प्रशासन से इसके लिए मांग किया गया क्या इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए, लेकिन किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के बगल में जिला पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है, जो पूरी इसी बिल्डिंग से सटा हुआ है। जहाँ पर उसका उसी के बगल में एक मंदिर शिवाला भी है, लेकिन यहाँ पर किसी अधिकारी ने अभी तक और न जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान दिया। अब आप देख सकते हैं जो इनका सगरा तालाब, जिसको सगरा बोलते हैं, जहाँ पर लोग आज भी स्नान करने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं। जहाँ पर दशहरा, जमदुत्या और कजरी तीज, शिवरात्रि आदि लोगों पे आते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अक्सर यहाँ पर हमेशा मधु का छत्ता, अब आप देख सकते हैं कि मधु का छत्ता इस पंचमुखी मंदिर पर दिखाइएगा हल्का सा। पंचमुखी मंदिर पर मधु का छत्ता हमेशा लगा रहता है, जहाँ पर कभी किसी को क्षति नहीं पहुँचाई है। मधुमक्खियाँ यहाँ पर हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन ये भी इसका प्रतीक माना गया है। ये 1857 के क्रांति के महानायक महाराजा देवी बख्श सिंह की ये तस्वीर लगी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 के क्रांति के महानायक महाराजा देवी सिंह को आज भी लोग भली भांति जानते हैं, उनके नाम से परिचित हैं और उनके बताए हुए आदर्शों पर भी चलते हैं। जहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटना नहीं टेका, अंग्रेज़ों से जमकर मुकाबला किया है। और अंग्रेज़ों ने बार बार समर्पण की बात कही, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने समर्पण नहीं किया। आज उन्हीं का महल एकदम वीरान हो गया है, जहाँ पर कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि इसका सौंदर्यीकरण कराने की जोखिम नहीं उठा पाते कि अगर उनके धरोहर को
संभाल के रखा जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है जहाँ पर दीवारें हैं, जहाँ पर ये सैकड़ों साल पुरानी दीवार हैं, लगभग 2-2.5 फीट चौड़ी हैं, जो अभी भी इस मंजर को बयां कर रही हैं। और यहाँ के महंत जी ने भी अपने दर्द भरे बयान दिए, कहा कि इधर कोई अधिकारी नहीं आते। और बाबा ये समाधि किसकी है? ये यहाँ पर समाधि भी बनाई गई है बाबा बदलू की। और यह है ब्रह्म बाबा का स्थान। ये कुआं का क्या महत्व है? राजा देवी बख्श सिंह ने कुएं का निर्माण भी कराया था। आज भी ये कुआं लोगों के लिए है, जहाँ पर देख सकते हैं कुएं में आज भी पानी है। और इसको यहाँ के ग्रामीणों के सहयोग से इसका देखभाल किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बरगद और पीपल के वृक्ष लगाए गए हैं, जहाँ की शोभा बढ़ा रही हैं। इनको भी बताया जा रहा है कि सैकड़ों साल पुराने ये भी वृक्ष हैं, जहाँ पंचमुखी मंदिर के पास बने हैं। इधर किसी अधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि नेता ने इसको विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया? हाँ भाई, कुछ नहीं, किसी ने नहीं किया? कुछ नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। किसी से कोई आश्वासन दिया था? कभी यहाँ सांसद या विधायक कोई आए हों? हाँ आए, हम विधायक आए थे, कहीं ना बाबा ठीक है कराई कुछ, वही उन्होंने मेहनौन विधायक मुन्ना भैया यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के विकास कराने का वादा किया था, लेकिन वो भी हवाई ही निकला। अभी तक कोई विकास कार्य की शुरुआत नहीं हुई कि जहाँ पर यहाँ इनके चाहने वाले और जहाँ पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, पुरानी धरोहर को संभाल के रखा जा सकता है। जो क्रांतिकारी 1857 के हों, जो महानायक हों, सभी के लिए उनके आदर्शों पर चलने के लिए लोग सीख लें। लेकिन सरकार की उदासीनता से जहाँ लोग परेशान हैं, वहीं पर इनकी खूबियों की खूब चर्चा होती। इनकी ही बगल में ही ड्योढ़ी है, जहाँ पर दीपक रोज़ प्रकाशित होती है, रोज़ ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर आज भी डेली उनकी ड्योढ़ी पर दीपक जलाया जाता है। और जब कभी इस क्षेत्र से ताजिया गुजरती है इनकी ड्योढ़ी के पास से, तो ताजिया झुका ली जाती है कि इन महानायक के याद में, कि महानायक क्रांतिकारी वीर थे, जहाँ अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। अब देखना ये होगा क्या यहाँ पर आने पर प्रशासनिक अधिकारियों से यही वो है निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारी इस महान क्रांतिकारी महानायक की जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें, जिससे क्षेत्र की जनता को और आने वाली नई पीढ़ियों को इनके आदर्शों पर चलने का अवसर मिल सके। जहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर ब्रह्म बाबा का स्थान है, ब्रह्म बाबा का स्थान भी महत्व है। ब्रह्म बाबा का स्थान ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर उन्हीं के द्वारा ये लगाए गए थे, बनवाए गए थे। जैसे कुआं है और ये ब्रह्म बाबा का स्थान, दोनों का निर्माण कराया गया। तब आप ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पर चारों तरफ से जो इनकी दीवारें हैं, आज भी उनकी निशानी की छाप छूट गई है, छाप छोड़ रही है। और लोगों अपने जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो भी दर्द बयां कर रहे हैं कि सभी लोगों की यही उम्मीदें हैं कि कब होगा इस पंचमुखी मंदिर का विकास। अब DPN टाइम्स से BK ओझा की रिपोर्ट, जिगना।